सुबह का वक्त था। एक गरीब ड्राइवर जिसकी जेब में पूरे दिन की कमाई भी पूरी नहीं होती और सामने खड़ी थी पुलिस की वर्दी। दरोगा ने बिना वजह गाड़ी रोकी, गालियां दी और फिर एक जोरदार थप्पड़। ड्राइवर रो रहा था, लोग देख रहे थे, लेकिन किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। उसी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी एक साधारण सी लड़की जो सब कुछ देख रही थी और फिर भी चुप थी। उसे थप्पड़ नहीं लगा था, उसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वह इंतजार कर रही थी उस पल का जब वर्दी को पता चलेगा कि जिसे वह आम औरत समझ रहा है वही इस जिले की सबसे ताकतवर अफसर है। और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। यह कहानी अंत तक सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह इंसाफ की आवाज है। एक आम सुबह, एक अनजाना इम्तिहान सुबह के करीब 6:30 बजे थे। शहर की सड़कें अभी आधी नींद में थीं। कहीं दूध वाले की साइकिल की घंटी बज रही थी तो कहीं अखबार डालने की आवाज आ रही थी। जिला मुख्यालय के पुराने बस स्टैंड के पास एक युवती चुपचाप खड़ी थी। नाम था अनन्या वर्मा। चेहरे पर सादगी, आंखों में ठहराव। उन्होंने हल्के नीले रंग का कुर्ता और जीन्स पहन रखी थी। कंधे पर छोटा सा बैग। कोई पहचान चिन्ह नहीं, कोई रुतबा नहीं। देखने वाला यही समझता कि कोई आम लड़की होगी, शायद किसी निजी नौकरी में काम करती होगी। असल में वही युवती इस जिले की ब्रस्तिस डिप्टी एसपी ईस्ट थी। फोन कान से लगाए उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हाँ मां, मैं निकल चुकी हूं, बस स्टैंड पहुंचकर सीधे आ जाऊंगी, आप चिंता मत करना। कॉल खत्म होते ही उन्होंने सड़क की तरफ देखा। तभी एक पुरानी सी टैक्सी आकर रुकी। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया। मैडम, कहां जाना है? बस स्टैंड, अनन्या ने संक्षेप में कहा। बैठ जाइए। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। गाड़ी चल पड़ी। कुछ मिनटों तक चुप्पी रही। फिर ड्राइवर ने आईने से अनन्या को देखा और जैसे मन की भड़ास निकालते हुए बोला, मैडम, आजकल गाड़ी चलाना पाप हो गया है, खासकर इस रोड पर। अनन्या ने हल्की दिलचस्पी दिखाई। क्यों? ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा। यहां का एक दरोगा है, सुरेश चौहान, बिना गलती के भी रोक लेता है। पैसे दो तो ठीक, नहीं तो ऑनटो, टैक्सी सीज, कई बार मारपीट भी। अनन्या कुछ नहीं बोली, सिर्फ बाहर का नजारा देखती रहीं। ड्राइवर आगे बोला, हम गरीब आदमी हैं मैडम, रोज का कमाओ, रोज खाओ, लेकिन ये लोग हमें इंसान नहीं समझते। अनन्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन उनके मन में सवाल उठ चुका था। वर्दी का गलत चेहरा। अचानक सामने सड़क के बीच पुलिस की बैरिकेडिंग दिखी। 2 सिपाही और बीच में खड़ा था सब इंस्पेक्टर वजदात सुरेश चौहान। ड्राइवर का चेहरा उतर गया। मैडम, वही है। सुरेश ने लाठी से इशारा किया। रोक गाड़ी। ड्राइवर ने ब्रेक मारा। सर, क्या हुआ? सुरेश गुस्से में चिल्लाया। अंधा है क्या? इतनी तेज चला रहा है। सर, स्पीड लिमिट में ही था, ड्राइवर ने कांपती आवाज में कहा। ज्यादा बहस मत कर। सुरेश ने रजिस्टर निकाला। 10,000 का चालान कटेगा। ड्राइवर की आंखें भर आईं। सर, मेरी गलती तो बताइए। गलती मैं बताऊंगा। सुरेश ने पास आकर गाड़ी पर लात मारी। अब ज्यादा बोलेगा तो यहीं अंदर कर दूंगा। अनन्या यह सब देख रही थीं। आसपास से गुजरती 2 गाड़ियां बिना रोके निकाल दी गईं। सिर्फ यह टैक्सी। ड्राइवर ने हाथ जोड़ दिए। सर, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं। सुरेश ने अचानक थप्पड़ जड़ दिया। यही पल था। अनन्या गाड़ी से उतरी। आपने उसे मारा क्यों? सुरेश ने पलट कर देखा। तू कौन है? एक नागरिक, अनन्या ने शांत स्वर में कहा। और आप कानून तोड़ रहे हैं। सुरेश हंसा। बहुत कानून जानती है, चल दोनों को थाने ले चलो। खामोशी के पीछे की चाल बन जा। थाने में दोनों को बिठा दिया गया। सुरेश कुर्सी पर पसर गया, चाय मंगवाई और फोन पर बोला, हां, पैसा तैयार रखो, काम हो जाएगा। ड्राइवर डर से कांप रहा था। मैडम, अब क्या होगा? अनन्या ने धीमे से कहा। डरिए मत। आप कुछ बोलेंगी नहीं? ड्राइवर फुसफुसाया। अभी नहीं। अनन्या की आवाज ठहरी हुई थी। ड्राइवर को थाने के अंदर बुलाया गया। सुरेश ने पैर ऊपर रखकर कहा, 5,000 दे, निकल जा। ड्राइवर रो पड़ा। आखिरकार उसने 3,000 रुपये दे दिए। फिर अनन्या को बुलाया गया। नाम क्या है? सुरेश ने अकड़ से पूछा। नाम से ज्यादा जरूरी आपका काम है, अनन्या ने जवाब दिया। सुरेश तमतमा गया।
अकड़ दिखा रही है, जेल भेज दूंगा। भेज दीजिए। अनन्या ने सीधे आंखों में देखा। अगले ही पल उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया गया। सच्चाई का धमाका। कुछ देर बाद थाने में हलचल हुई। जिले के एडिशनल एसपी राजीव मल्होत्रा दत्मा अंदर आए। लॉकअप खोलो, उन्होंने आदेश दिया। जैसे ही दरवाजा खुला वे ठिठक गए। अनन्या वर्मा, सन्नाटा छा गया। सर, सुरेश की आवाज कांपने लगी। अनन्या बाहर आई और पहली बार बोली, अब बताइए कानून किसके लिए है? डीएम को बुलाया गया। पूरी कहानी सामने आई। जनता के सामने इंसाफ। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस। अनन्या बोली, यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, यह हर उस गरीब की है जो डर के कारण चुप रहता है। ड्राइवर ने गवाही दी, डीएम ने आदेश सुनाया। इंस्पेक्टर सुरेश चौहान तत्काल निलंबित। आपराधिक मामला दर्ज। हॉल तालियों से गूंज उठा। अनन्या ने अंत में कहा, अगर वर्दी डर पैदा करे तो समझिए वह वर्दी नहीं, अपराध है। आज एक इंस्पेक्टर सजा पा गया, लेकिन सवाल यह है, क्या हर गरीब ड्राइवर को हर बार एक आईपीएस अफसर का साथ मिलेगा? सवाल आपसे है, या फिर वह फिर किसी दिन इसी तरह डर के आगे झुक जाएगा? अगर आपको लगता है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि वर्दी का मतलब डर नहीं, सुरक्षा होना चाहिए, तो इस कहानी को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। इसे लाइक कीजिए ताकि यह आवाज और दूर तक पहुंचे। इसे शेयर कीजिए ताकि कोई और अजीत चुप न रहे। और कमेंट में बताइए अगर आपके साथ या आपके सामने कभी ऐसा अन्याय हुआ हो। और हां, अगर आप ऐसी सच्ची कहानियां हर उस इंसान की आवाज बनते देखना चाहते हैं जिसे कोई नहीं सुनता, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि कहानी खत्म हो सकती है, लेकिन इंसाफ की लड़ाई नहीं। यह कहानी काल्पनिक है। यह कहानी किसी एक व्यक्ति, थाने या अधिकारी पर आरोप लगाने के लिए नहीं है। यह एक ओपिनियन बेस्ड सामाजिक कहानी है जो उन घटनाओं से प्रेरित है जिनके बारे में हम अक्सर खबरों में पढ़ते या आसपास सुनते हैं। इस कहानी का उद्देश्य यह दिखाना है कि जब सत्ता का गलत इस्तेमाल होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होता है जिनके पास न पैसा होता है, न पहचान, न आवाज। यह कहानी यह भी बताती है कि हर पुलिसकर्मी या अधिकारी ऐसा नहीं होता। बहुत से ईमानदार लोग सिस्टम में मौजूद हैं जो रोज अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की रक्षा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब गलत होता है तो क्या हम चुप रहते हैं या सही के साथ खड़े होते हैं? यह कहानी किसी को दोषी ठहराने की नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर करने की कोशिश है। अगर आपको लगता है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो इस कहानी पर अपनी राय जरूर साझा करें। आपका नजरिया, आपकी सोच शायद किसी और को हिम्मत दे सके। धन्यवाद।